सो गाइस बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जब हायर रेप्स विथ लोअर वेट्स अगर हम लोग मारते हैं, जैसे कि बहुत एथलीट होते हैं जिन्हें अपना इंड्योरेंस बढ़ाना है, उन लोग ज़्यादा रिपीटेशन मारते हैं और वेट कम लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, उन लोग का इंड्योरेंस पे काम करते हैं। वो इंड्योरेंस मतलब कितना ज़्यादा देर तक आपका मसल एक फोर्स एक्सर्ट कर पाए। जिम में आप उस पर भार दे रहे, कितना ज़्यादा समय तक वो एक्सर्ट कर पाए, इसमें स्ट्रेंथ का कोई बात नहीं रहता, कोई काम नहीं रहता। और वहीं हम लोग दूसरा तरीका से देखें तो हायर वेट विथ लोअर रेप्स, आप लोग बहुत जन को देखते होंगे 2 to 6 रेप्स, 2 to 8 रिपीटेशन विथ हायर वेट्स उन लोग मारेंगे। और उन लोगों का क्या स्ट्रेंथ चाहिए, उन लोगों को स्ट्रेंथ विथ मसल ग्रोथ। तो मसल ग्रोथ किस में होता है गाइस? 2 to 6 में या 6 to 12 में रेप्स का बात कर रहे हैं हम, 2 to 6 रिपीटेशन में या 6 to 12 रिपीटेशन में या 12 to 18 रिपीटेशन में, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस हम लोग बेसिक एक्सपेरिमेंट और साइंस देखेंगे, साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट्स रिसर्चर्स क्या बोलते हैं इस बारे में, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। मैं आप लोगों को कंक्लूजन बताऊंगा जो मसल ग्रोथ में आप लोग का बहुत मदद करेगा गाइस। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लोगों का मानना है कि 2 to 6 रिपीटेशन उन लोग मारते हैं स्ट्रेंथ के लिए, ताकि उनका स्ट्रेंथ बल बढ़े। 6 to 12 रिपीटेशन मारते हैं उन लोग मसल हाइपरट्रॉफी। बहुत जनों का मानना है कि उससे मसल ग्रोथ जल्दी होता है, मतलब स्ट्रेंथ तो मिलेगा लेकिन मसल ग्रोथ जल्दी होगा। और वहीं 12 to 18 रिपीटेशंस उन लोग क्यों मारते हैं? उन लोग मारते हैं, बोलते हैं कि इंड्योरेंस बढ़ाना। यार हमको ज़्यादा देर, बहुत सारे एथलीट को आप देखते होंगे कि आप एक मैराथन रनर को देखिए और एक फास्ट स्प्रिंटर को देखिए। तो स्प्रिंटर का क्या है काम कि उन लोग 2 मिनट में, ठीक है, उन लोग को स्प्रिंट करके बस बोल देना है, लेकिन एक मैराथनर का क्या, उसको दौड़ते रहना है। तो उन लोग को इंड्योरेंस चाहिए, उन लोग को ज़्यादा देर तक अपना मसल वो फोर्स को मतलब रेजिस्ट कर पाए। तो इसीलिए इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए उन लोग 12 to 18 या 18+, 12 to 15+ रिपीटेशन करते हैं। सो गाइज क्या ये सब सच है? बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक बार क्या हुआ, 23 साइक्लिस्ट को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को बोला गया हाई रेजिस्टेंस लोअर रेप्स, मतलब उन लोग को ज्यादा वेट से कम रिपीटेशन करना है, और एक ग्रुप को बोला गया लोअर वेट हायर रिपीटेशन, मतलब उन लोगों को कम वेट से ज्यादा रिपीटेशन करना है। गाइस 2 हफ्ता बाद देखा गया कि उन लोगों का कितना मसल ग्रोथ हुआ या फिर कितना इंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ा। देखा गया कि स्ट्रेंथ गेन तो हुआ, मगर जो लोग हायर वेट विथ लोअर रेप्स से कर रहे थे, मतलब ज्यादा वेट और कम रिपीटेशन लगा रहे थे, उन लोग का स्ट्रेंथ गेन काफी ज्यादा हुआ, ये देखा गया। पर मसल हाइपरट्रॉफी मतलब मसल ग्रोथ, गेन इन मसल फ्रॉम टाइम टू टाइम, मसल हाइपरट्रॉफी और मसल इंड्योरेंस दोनों का कॉमन था, दोनों ग्रुप का कॉमन था। सो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर लें? नहीं गाइस, और एक स्टडी लेते हैं। सो गाइस 2017 में एक रिसर्च किया गया ग्रीक, ऑकबॉर्न, क्रीगर, इन साइंटिस्टों के मदद से 2 ग्रुप बनाए उन लोगों ने। एक ग्रुप को बोला गया लेसर इक्वल टू 60% ऑफ 1 रेप मैक्स उठाने। सो गाइस मैं इस वीडियो में 1 रेप मैक्स टर्म यूज करूंगा। 1 रेप मैक्स मतलब आप लोग एक सपोज 1 रेप मैक्स आपका कितना है, एक रिपीटेशन में आप मैक्स टू मैक्स कितना वेट उठा सकते हैं। सपोज करिए हम बाइसेप्स मार रहे हैं, सो बाइसेप्स हम एक रिपीटेशन में मान लीजिए 20 kg, 10 kg, 10 kg, मैक्सिमम हम 20 kg उठा पा रहे हैं, यानी कि भाई हमारा 1 रेप मैक्स है। अब इसका 60% कितना हो गया, 20 kg का 60, सो इसका 60% मतलब 12 kg। सो 1 रेप मैक्स होप सो आप लोगों का क्लियर हो गया। मैं इसमें यूज करूंगा, इसलिए मैं सोचा बता दूं 1 रेप मैक्स होता गया। वापस एक्सपेरिमेंट में आते हैं। एक ग्रुप को बोला गया लेसर इक्वल टू 60% ऑफ 1 रेप मैक्स उठाने, और एक ग्रुप को बोला गया ग्रेटर देन 60% ऑफ 1 रेप मैक्स उठाने। मतलब एक ग्रुप को बोला गया कम वेट उठाने, एक ग्रुप को ज्यादा वेट उठाने। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों को कोई भी मेडिकल इंजरीज नहीं था, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, ताकि एक अच्छा कंक्लूजन निकल पाए। सो 6 वीक्स तक वो स्टडीज चला और 21 स्टडीज निकाला गया उस बेसिस पे। फिर देखा कि उन्होंने देखा कि इसमें क्या अंतर है, मतलब कौन से ग्रुप में ज्यादा मसल हाइपरट्रॉफी या फिर देखा गया। तो पता चला कि फिर से स्ट्रेंथ गेन, जो हायर वेट से मार रहे थे उन लोगों में स्ट्रेंथ गेन देखा गया। फिर से मसल एंड्योरेंस कॉमन था और मसल हाइपरट्रॉफी दोनों ग्रुप में कॉमन था। सो गाइज अब तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, आप कर ही लेते हैं कंक्लूजन। सो गाइज इन एक्सपेरिमेंट के बाद हम बोल सकते हैं कि आपका मसल ग्रोथ 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है वॉल्यूम, सेट्स इनटू वेट्स इनटू नंबर ऑफ रिपीटेशन, आप जो मार रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा वॉल्यूम जो दोनों में मसल हाइपरट्रॉफी सेम था, मसल गेन सेम था। और जो दूसरा पैरामीटर है, हाँ गाइज यू हैव टू ट्रेन क्लोज टू फेलियर। वो एक्सपेरिमेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोग पूरा फेलियर तक ट्रेन कर रहे थे, जैसे वेट्स उठा रहे अब वो थक गए हैं, मसल फेलियर होने वाला है, तब तक वो मार रहे थे। और तीसरा पॉइंट क्या है, आप लोग को 30% to 40% ऑफ योर 1 रेप मैक्स वेट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आप लोग को मसल गेन चाहिए तो।
सो गाइज ये 3 कंक्लूजन मिला। सो गाइज ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा इन ब्रिमिंगम, एक सच सामने आया। वो क्या था कि जो डाइटर्स थे, जो डाइट पे थे, 2 ग्रुप फिर से, जो लोग हेवी वेट उठा रहे थे उन्होंने सेम फैट लॉस किया एक अलग ग्रुप से जो लोग की कार्डियो कर रहे थे। उन लोग दोनों का फैट लॉस सेम था, मगर अजब का बात क्या था कि जो कार्डियो कर रहे थे उन लोग फैट लॉस के साथ साथ मसल भी लॉस कर दिए, लेकिन इन लोग क्या सिर्फ फैट लॉस किए। सो फिर से प्रूव हो गया कि, और उन लोग क्या भारी वेट उठा रहे थे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ज्यादा वेट उठाने से फिर से मसल ग्रोथ ज्यादा होगा, मतलब फैट के संग मसल नहीं जाएगा। सो गाइस क्या ये सच है? ऑब्वियसली सच नहीं है। फिर से अगर हम लोग रिसर्च पे फोकस करें, ब्रैड सॉनफील्ड का, उन्होंने दिखाया कि हमारा जो मसल ग्रोथ है वो डायरेक्टली लिंक करता है वॉल्यूम पे। जितना हम लोग वॉल्यूम उठा रहे हैं, सेट्स इनटू वेट्स इनटू नंबर ऑफ रेप्स, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं। सो उस पर डिपेंड करता है मतलब आपका मसल ग्रोथ पूरा वॉल्यूम पे। सो गाइस ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये पक्का नहीं बोल सकते कि आपको 2 to 6 रेप्स उठाएंगे ज्यादा वेट से तो आपका मसल बढ़ जाएगा, और फिर 6 to 15 रेप्स उठाएंगे तो मसल का हाइपरट्रॉफी आपका चेंज हो जाएगा। बहुत सारे गुरु को देखते हैं ऐसे ही बता देते हैं। आपके वर्कआउट्स में सब इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन 6 to 12 रेप्स कैसे ज्यादा इंक्लूड होना चाहिए मैं बताऊंगा। सो गाइस ये वाला इंटरमीडिएट और एडवांस लेवलों के लिए, क्योंकि बिगिनर्स लोग को ऑब्वियसली कम वेट से करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को एक मोमेंटम लाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर मोमेंटम नहीं लाए तो उन लोग में वैसा फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा आगे चल के। अगर वो सही करेक्ट फॉर्म में नहीं करें तो प्रॉब्लम होगा मसल ग्रोथ में। इसलिए पहले मेरा सुझाव है कि आप लोग कम वेट से ज्यादा रेप्स करें, उसके बाद बाकी देखा जाएगा। और वैसे भी बिगिनर्स लोगों का क्या है, न्यूबी गेन है ज्यादा होता है उन लोगों का मसल गेन भी जल्दी होता है, फैट लॉस भी जल्दी होता है पहला 6 से 8 महीना तक। सो इंटरमीडिएट और एडवांस लोगों को ये वाला जो मैं एडवाइस सजेस्ट करूंगा ये बहुत दरकार है। सो गाइज अब बात करते हैं लोअर रेप्स विथ हायर वेट। अगर हम लोग हायर वेट विथ लोअर रेप्स, मतलब ज्यादा वेट उठा रहे हैं और रेप्स मान लीजिए 2 to 6 रेप्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो पहले बात करेंगे हम लोग फायदा का। फायदा सबसे पहले हम लोग देखें स्ट्रेंथ गेन होता है, क्योंकि मैक्सिमम वेट लिफ्टर्स आप लोग देखेंगे वेट लिफ्ट करते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ गेन करना रहता है, उन्हें ज्यादा वेट उठाना पड़ता है। उन लोग रेस्ट भी 2 से 3 दिन लेते हैं वीक में, ताकि उनका स्ट्रेंथ बढ़े। जब आप ज्यादा वेट उठाते हैं तो आपका टाइप 2 फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या है आपको बहुत मदद करता है आपका मसल का साइज बढ़ाने में और मसल गेन करने में, और आपका स्ट्रेंथ में भी मदद करता है। तो गाइस इससे हम लोग बोल सकते हैं कि वो मसल गेन में बहुत मदद करता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है ये डिस्कस करते हैं। माना कि टाइप 2 मसल फाइबर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, मगर वो जल्दी फेटिक हो जाते हैं। जल्दी फेटिक होने के कारण उन लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते बहुत सारा फोर्स, जल्दी टैब हो जाते हैं, मतलब 2 to 6 रेप्स में ही। तो क्या अगर ज्यादा रिपीटेशन नहीं मारे तो क्या मसल ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों में माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। सो इसीलिए गाइस आपके वर्कआउट में सब इंक्लूड होना चाहिए। इसका मैंने फायदा नुकसान बता दिया कि ज्यादा देर तक आप रिपीटेशन लगा नहीं सकते, जिसका वजह से वो एक पीक हिट नहीं कर पाता जहां से आपका मसल ग्रोथ हो। ऐसा मतलब कुछ केसेस में होता है। अगर आप सिर्फ 2 to 6 रेप्स, आपको बहुत सारा सेट्स मारना पड़ेगा, वो भी तो सोचिए, अगर आपको अपना पीक में एक मसल को लेके आना है तो। अब हम लोग बात करते हैं हायर रेप्स विथ लोअर वेट्स। मतलब आप 12 to 15 प्लस रिपीटेशन मार रहे हैं, वेट कम ले रहे हैं, तो उसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। पहला फायदा क्या है गाइस, फायदा के बाद एडवांटेज बात करते हैं। तो एडवांटेज क्या है उसका पहला, कि आपका एंड्योरेंस बढ़ाता है। मैंने बोला ना एथलीट्स लोग, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे इन्हें ले लीजिए तो ये क्या है एथलीट है, तो एंड्योरेंस देखा जाए तो इन लोगों को क्या है बहुत देर तक भागना रहता है, तो इन लोगों का मसल्स में क्या है बहुत देर तक फोर्स प्रेशर करने से भी अगर फेटिक ना हो ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप करना रहता है मसल का, तो वो क्या है आपको ज्यादा रिपीटेशन में मदद होगा। और क्या फायदा है, ज्यादा रिपीटेशन करने में आपका टाइप 1 स्लो ट्विच मसल फाइबर एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि वो उतना पावरफुल नहीं है टाइप 2 मसल फाइबर में, मगर तब भी वो मदद करता है मसल ग्रोथ में और गेन इन मसल साइज में। और गाइज वो स्लोअर टू फेटिक होता ही नहीं है, जिसके वजह से हम लोग ज्यादा रेप्स में पीक हिट कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मसल, अब वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वेट भी तो उतना नहीं है ना,
तो इसका ये सब एडवांटेजेस। अब डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्या नुकसान है। सो गाइज, हम लोग जो वेट उठा रहे हैं वो कितना उठा रहे हैं, 50 to 60% ऑफ 1 रेप मैक्स, जैसा कि मैंने पहले बोला। सो वो काफ़ी नहीं है हिट करने के लिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं। क्योंकि आप ही सोचिए ना गाइज, अगर आप मान लीजिए लेग प्रेस मार रहे हैं 20 रेप्स, अगर 5 आप मारिए और फिर बिना वेट का, और वही आप वेट लेके 10-10 करके मारिए 5 सेट, तो कितना फायदा होगा। सो यही फंडा है गाइज, दोनों का फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। और गाइज ये एग्जांपल है आपका, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ाना है तो। सो इन लोगों का क्या है गाइज, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही फॉलो करिए। मैं बताऊंगा आप कैसे अलग अलग मोमेंटम लेके अपना वर्कआउट शेड्यूल कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं 6 to 12 रेप्स के बारे में, वो कैसा है। सो गाइज स्टडीज के हिसाब से माना गया वो बेस्ट होता है मसल ग्रोथ के लिए। मैं अपने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक स्टडी किया गया था फिनलैंड एंड यूएस में। वहां पे क्या देखा गया, एक ग्रुप को बोला गया था कि आप एक रिपीटेशन में 15 सेट मारिए, और एक ग्रुप को बोला गया था आप 5 रिपीटेशन में 10 सेट मारिए। सो देखा गया कि मसल हाइपरट्रॉफी, गेन एंड ग्रोथ इन मसल साइज, वहां क्या देखा गया कि जो 5 रिपीटेशन से 10 सेट मारे उन लोग में ज्यादा मसल हाइपरट्रॉफी था कंपेयर टू जो 1 रिपीटेशन में 15 सेट मारे। इसका मतलब ज्यादा कम भी नहीं करना चाहिए, 2 to 6। सो 6 to 12 क्या है, बेस्ट माना गया। सो बेस्ट माना गया तो क्या 6 to 12 ही रेप्स करें? नहीं गए। 4 सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आप अपने वर्कआउट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग को ग्रोथ देखना है तो। सो गाइस पहला है स्प्लिट रूटीन वर्कआउट। आप लोग क्या करिए, 3 महीना में, जैसे में पहला महीना क्या आप लोग लोअर वेट विथ हायर रेप्स कर लिए, दूसरा महीना में क्या मॉडरेट वेट मॉडरेट रेप्स, और तीसरा महीना में हायर वेट्स विथ लोअर रेप्स रिपीटेशन। आप लोग ऐसा शेड्यूल कर लीजिए वर्कआउट को, तो देखिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग का मसल ग्रोथ भी बहुत सही रहेगा। फिर से रीशेड्यूलिंग करते रहिए, उस हिसाब से आप लोग का मसल ग्रोथ होगा और उस हिसाब से आप लोग का उठाने का कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और क्या अपना वर्कआउट को नोट करते रहिए, आप लोग कितना केजी वेट यूज कर रहे हैं, ताकि अगले बार आप उससे ज्यादा करें, राइट। सो सेकेंड सॉल्यूशन है, आप लोग अपने वर्कआउट में 60 to 70% आप लोग 6 to 12 रिपीटेशन वाले वर्कआउट को रखिए। मतलब 6 to 12 रेप्स मारिए आपके पूरे वर्कआउट में 60 to 70%, और जो 15 से 20% है वो 2 to 6 रेप्स फॉर स्ट्रेंथ, और जो अगला 15 से 20% है वो आप लोग 12 to 15 प्लस रेप्स मार सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए आप लोग लेग एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप स्क्वाट्स मार लीजिए 4 to 6 रेप्स ऑफ 4 सेट्स, लेग प्रेस मार लीजिए 6 to 8 रेप्स ऑफ 4 सेट्स, लेग रेज मार लीजिए 8 to 10 रेप्स ऑफ 4 सेट्स, और काफ्स, वेटेड काफ्स मार लीजिए 12 to 15 रेप्स ऑफ 3 सेट्स। गाइस तीसरा जो सॉल्यूशन है, आप एक हफ्ता में एक पार्ट को, जैसे कि मान लीजिए शोल्डर्स, आप एक हफ्ता में 2 बार ट्रेन करिए। एक बार क्या करिए, एक दिन जिस दिन ट्रेन कर रहे हैं आप लोग लोअर वेट विथ हायर रेप्स लगाइए, मतलब कम वेट में ज्यादा रेप्स लगाइए, और दूसरा दिन जो सेम चीज ट्रेन कर रहे हैं हायर वेट विथ हायर रेप्स आप लोग लगा सकते हैं। सो गाइज ये था तीसरा। अब चौथा सॉल्यूशन के और आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, जैसे कि आप मान लीजिए आप लोग बाइसेप्स कर रहे हैं आज, सो बाइसेप्स में 4 सेट करिए। 4 सेट में एक सेट क्या करिए 12 to 15 रिपीटेशन लगाइए कम वेट से, 12 to 15 या 18, 12 to 18 रिपीट। जो 2 सेट रहेगा वो आप 6 to 12 रिपीटेशन लगाइए 2 सेट्स, और जो 1 सेट रहेगा उसमें आप 2 to 6 रिपीटेशन लगाइए। मतलब ये कि आप 6 to 12 रिपीटेशन 2 सेट्स को दे रहे हैं, और बाकी का 12 to 15 प्लस रिपीटेशन और 2 to 6 रिपीटेशन आप बाकी एक एक को दे रहे हैं। तो उससे क्या है, आप मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं 6 to 12 रिपीटेशन पे, जो कि स्टडीज के मुताबिक और ऑब्वियसली लॉजिकली भी गेन एंड ग्रोथ इन मसल साइज वहां पे देखा गया। सो गाइज होप सो ये वीडियो से आप लोग को बहुत गेन होगा। मेरा मानना ही है कि दूसरों का लाइफ में अगर आपने वैल्यू ऐड नहीं किया तो क्या किया। तो मैंने सोचा अपना, तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बोल दूं, आप लोग को भी वैल्यू मिलेगा। और गाइज कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछिए गाइज, @target aesthetics मैं हूं इंस्टाग्राम पे। सो गाइस अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। आज का वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ सेफ टाइम।